कुछ कहानियां बंदूकों से नहीं बलिदान से लिखी जाती हैं और कुछ वीर गाथाएं सिर्फ किताबों में नहीं मां की सूनी मांग में दर्ज होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की, एक ऐसे पति की जो देश के लिए जिया और देश के लिए ही अमर हो गया। भाग 1। नाम था अर्जुन। 1951 में हिमाचल के एक छोटे से गांव बागी के भीतर एक चबूतरे पर एक मां अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, इसे इतना साहसी बनाना कि ये डर से कभी न भागे और इतना भला कि सब इसके नाम की कसम खाएं। उसका नाम रखा गया अर्जुन ठाकुर। गरीब परिवार, मिट्टी के घर, लेकिन आंखों में बेमिसाल सपने। बचपन से ही खेतों से ज्यादा उसका मन सेना के अफसरों की कहानियों में लगता था। जब भी गांव में कोई सैनिक छुट्टी पर आता, अर्जुन उसके पीछे पीछे चलता, हथियारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी सरहद पर खड़ा होऊंगा। मां मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी छुपा रहता। एक डर जो हर मां के दिल में होता है, क्या मैं अपने बेटे को खो दूंगी। भाग 2। वर्दी मिली तो जान भी लग गई। 1992 में अर्जुन ने एनडीए पास किया। परिवार ने खेत गिरवी रखे, पिता ने भेड़ें बेची और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा फौजी बन सके। जब उसे पहली बार वर्दी मिली, उसने मां को फोन किया, मां, तेरा सपना पूरा हुआ। तेरा अर्जुन अब सिर्फ तेरा नहीं, अब वो इस देश का है। वो पोस्टिंग मिली जम्मू और कश्मीर। बर्फ से ढकी घाटियां, मौत हर मोड़ पर, लेकिन अर्जुन हर दिन मुस्कुराता। उसका एक ही सिद्धांत था, मौत से डरो मत, अगर डरोगे तो जिंदा रहते हुए भी मर जाओगे। भाग 3। प्यार पर वक्त ने नहीं दिया साथ। 2000 में छुट्टी पर घर आया। गांव की ही लड़की आरती से शादी की। हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने। दोनों ने वादा किया, हर साल रक्षाबंधन पर साथ होंगे, हर दिवाली साथ मनाएंगे, लेकिन किस्मत ने हंसी उड़ाई। शादी के सिर्फ 28 दिन बाद अर्जुन की पोस्टिंग एलओसी पर हो गई, कारगिल से सटी एक चौकी जहां दिन रात फायरिंग होती थी। आरती, उसने कहा, मुझे मत रोको, मेरी जान एक औरत के लिए नहीं, एक मातृभूमि के लिए है। आरती रोई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। भाग 4। वो आखिरी मिशन। एक दिन पाकिस्तानी सेना ने एक गांव पर हमला किया। औरतें, बच्चे सब डरे हुए। कमांडर बोला, हम इंतजार करेंगे बैकअप का। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर आज मैंने डर के कारण एक बच्चे को मरते देखा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 5 जवानों की एक टीम बनी। रात के अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी और गोलियों की आवाजें। अर्जुन सबसे आगे था। एक ग्रेनेड उसके सामने गिरा, उसकी आंखें अपने साथियों पर पड़ी। वो चिल्लाया, सब पीछे हटो, और फिर धमाका हुआ। भाग 5। जब तिरंगे में लिपटा अर्जुन आया, गांव में सुबह का सूरज निकला ही था। मां तुलसी के सामने दिया जला रही थी। तभी एक सेना की जीप रुकी, तिरंगे में लिपटा शरीर। मां चिल्लाई, ये मेरा अर्जुन नहीं हो सकता। नहीं नहीं। आरती चुप थी। उसके कपाल पर सिंदूर की जगह अब चिता की राख थी। पूरे गांव ने देखा, जो लड़का बर्फ में भी मुस्कुराता था, आज वो एक लकड़ी के तख्त पर लेटा था, बिना कुछ कहे। भाग 6। शहीद कभी मरते नहीं। अर्जुन की चिता जली, लेकिन उसकी कहानियां जल नहीं सकी। मां अब भी हर सुबह उठती है और कहती है, अर्जुन उठ बेटा, तेरी वर्दी अब भी टंगी है। आरती अब गांव की स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। देशभक्ति सिर्फ किताबों में मत पढ़ो, उसे अर्जुन की तरह जियो। सरकार ने शौर्य चक्र दिया, गांव के चौक का नाम अर्जुन चौक रख दिया गया। लेकिन मां आज भी पूछती है, वो कागज की पट्टी जिसमें लिखा है शहीद अर्जुन ठाकुर, क्या वो मेरी गोद के आंचल की भरपाई कर सकता है? कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो जमीर बन जाती हैं। अर्जुन आज भी जिंदा है, हर उस सैनिक की आंखों में जो बिना किसी डर के सीमा पर खड़ा है, और हर उस मां की याद में जिसने बेटे को देश के लिए खोया। जय हिंद।